12 वर्षों तक अन्न ग्रहण नहीं किया। आज कोई वैसी तपस्या नहीं कर सकता। आज तो सीधी बात है भैया, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पत्नी ने पूछा कि आप कह रहे हैं आपको लगता है कि कन्हैया आएगा, क्या आपसे कोई बातचीत हुई है? क्या किसी ने आपको बताया है? क्या कोई परिचय आपका हुआ है कन्हैया से? विदुर जी कहते हैं बड़ा पुराना परिचय है। मैं जब भी उनको प्रणाम करता हूं तो वो मना करते हैं कि नहीं, आप तो मेरे चाचा हैं। कन्हैया मुझे चाचा कहकर बुलाता है और मैं तो आपका दास हूं, आप मुझे प्रणाम नहीं करें। तो पत्नी ने कहा कि भाई जब इतना परिचय है तो बुला कर ले आओ, क्यों नहीं लाते? विदुर जी ने कहा कि मैं बुलाकर तो ले आऊं, परंतु वो भी तो द्वारिकाधीश हैं, एक राजा हैं, और हम ठहरे नितांत विपन्न। किस प्रकार उनकी आवभगत करेंगे, कैसे उनकी सेवा करेंगे? विदुर जी को संकोच है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी के पास धन नहीं है, परंतु प्रेम उनके पास इतना है कि उनके जितना प्रेम संसार में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। पत्नी ने कहा कि हम गरीब हैं तो क्या हुआ, गोविंद को तो भोजन करा ही सकते हैं। हम जैसा सीधा साधा भोजन करते हैं वैसा ही गोविंद को खिला देंगे। भोजन शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्ध होगा तो व्यवहार भी शुद्ध होगा। किसी को देखकर आप पता नहीं लगा सकते कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, लेकिन उसके खान पान को देखकर आप समझ सकते हैं। राम जी को जब वनवास मिला था और भरत जी को जब सूचना मिली कि भाई भैया को वनवास हो गया है, तो भरत जी लाने के लिए गए कि मैं मेरे भाई को लेकर आऊंगा। खूब सारी सेना साथ में हो गई, पूरी अयोध्या नगरी साथ में हो गई। दूर से देखने वालों को लगता था कि बहुत सारी सेना लेकर भरत लड़ने आ रहा है। लक्ष्मण जी तक को भ्रम हो गया था कि हो सकता है कि भरत के मन में कोई पाप जाग गया हो। इसलिए जो रास्ते का जो कांटा है उसे पहले ही साफ कर दें। लक्ष्मण जी तक को यह भ्रम हो गया। राम जी को विश्वास था कि मेरा भरत कभी ऐसा नहीं कर सकता। परीक्षा देखो कैसे ली। 3 प्रकार के भोजन रख दिए। एक में शुद्ध सात्विक भोजन। ये परीक्षा लेने का ढंग था कि भरत कौन से भोजन पर पहले ध्यान देता है, कौन सा भोजन करता है। आने के बाद वो जैसा भोजन करेगा उससे उसके व्यवहार का पता चल जाएगा। एक में सात्विक भोजन रख दिया, एक में तामसिक भोजन रख दिया, और एक पत्तल में राजसी भोजन रख दिया। अगर सात्विक भोजन करेगा भरत तो मन में सद्भावना है, भाई के प्रति प्रेम है। अगर राजसी भोजन करेगा तो भरत को राज्य की लालसा है। और अगर तामसिक भोजन अगर भरत करेगा तो भरत के मन में कपट है। भरत जी आए, लेकिन भरत जी का तो प्रेम इतना प्रगाढ़ था राम जी के प्रति, उन्होंने किसी भी भोजन की थाली पर ध्यान नहीं दिया।
वो तो केवल राम जी से मिलना चाहते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो जैसा अन्न खाता है उसका वैसा ही मन होता है। व्यवहार का पता चलता है, उसकी भावना का पता चल जाता है। इसलिए विदुर जी की तरह रहो, सादा भोजन। गरीब होना कोई अपराध नहीं है। और कन्हैया ने तो जिनसे जिनसे प्रेम किया है वो कोई धनाढ्य लोग नहीं थे, पैसे वाले लोग नहीं थे, सुंदर भी नहीं थे। कुब्जा सुंदर थी क्या? बाहरी सुंदरता को कन्हैया नहीं देखते, बाहरी ऐश्वर्य को गोविंद नहीं देखते। गोविंद देखते हैं भीतर क्या चल रहा है। जो भीतर है वही कृष्ण को प्रिय है। उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं कि इसके घर जाना है या नहीं जाना। बाहर से तो दुर्योधन बड़ी आव भगत कर रहा था, परंतु अंदर कपट चल रहा है। कन्हैया की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे विदुर जी। प्रार्थना करके निकले हैं, उस रास्ते पे निकले जिस रास्ते पे कन्हैया आने वाले थे। अब देखो भगवान भी बड़ी परीक्षा लेता है। उसी रास्ते में जाकर खड़े हो गए जहां से गोविंद का रथ आने वाला था। पूरी हस्तिनापुर की जो प्रजा है वो गोविंद के स्वागत के लिए खड़ी है। वहीं जाकर विदुर जी खड़े हो गए। बार बार जब रथ आता हुआ दिखाई दिया तो बार बार अपना हाथ हिलाकर मानो कह रहे हो कि कन्हैया मैं इधर खड़ा हूं, परंतु कन्हैया भी ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं दिया। विदुर जी सोचने लगे कि कन्हैया क्यों नहीं देख रहा मेरी तरफ। अगर नजरें मिले तो बता दूं कि मैं तेरा चाचा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, परंतु कन्हैया ने ध्यान नहीं दिया। पर गोविंद कहते हैं कि भले ही मैं देखूं या ना देखूं, मुझे सब पता है कौन मेरा भक्त है और कौन शत्रु भाव से मुझे बुला रहा है। मन ही मन विदुर जी को प्रणाम किया कन्हैया ने, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि मैं तो हूं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। जो मेरा भक्त है मैं उसका दास हूं। गोविंद खुद कहते हैं। सोचा कि विदुर जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब विदुर जी के घर जाना चाहिए। इधर विदुर जी समझे नहीं कि भाई कन्हैया ने तो देखा भी नहीं, पता नहीं कि कन्हैया को पता चला कि नहीं चला कि मैं खड़ा हूं। इधर द्वारिकानाथ हस्तिनापुर पहुंच गए। दुर्योधन ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। कन्हैया ने कहा कि देखो भाई दुर्योधन, मैं द्वारिका के राजा की हैसियत से नहीं आया हूं, मैं एक दूत बनकर आया हूं, और दूत के लिए इतनी सत्कार करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी आव भगत किसी दूत की नहीं की जा सकती। मैं तो संधि कराने के लिए आया हूं ताकि युद्ध न हो। अब जब संधि की बात सुनी तो दुर्योधन को क्रोध आ गया। क्रोध में भूल गया कि किसका अपमान कर रहा है। कन्हैया का अपमान करने लगा। कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता, मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कन्हैया ने बार बार समझाया परंतु दुर्योधन के समझ में नहीं आई।
इधर धृतराष्ट्र जी ने भी कह दिया कि देखो द्वारिकाधीश, ये दो भाइयों का झगड़ा है, आप तो बीच में बोलो ही मत। अपने पुत्र का पक्ष लिया, पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि भगवान को भी नहीं समझ पाए। एक काम करो, तुम्हारे लिए 56 भोग तैयार है, तो भोग स्वीकार करो। कन्हैया ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे घर का भोजन स्वीकार करूंगा तो मेरी बुद्धि भी तुम्हारे जैसी हो जाएगी, मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न नहीं खाना। भगवान ने वहां पर 56 भोग का भी त्याग कर दिया। भले ही कितना भी सत्कार हो, पापी के यहां नहीं खाना। भगवान के लिए वहां पर 56 भोग तैयार थे, परंतु प्रभु ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, मना कर दिया कन्हैया ने। तब द्रोणाचार्य जी ने कहा कि हे गोविंद, आप मेरे यहां चलिए, मेरे घर पर भोजन करिए। कहा कि मैं आपके घर भी भोजन नहीं कर सकता, आपके घर का भोजन भी यहीं से जाता है। मेरा भक्त गंगा किनारे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मैं तो उसके घर भोजन करूंगा। आज बड़े बड़े लोगों के आमंत्रण को ठाकुर जी ने ठुकरा दिया। जहां पर अपमान होता हो वहां पर आमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए, वहां का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए, वहां रुकना भी नहीं चाहिए। कन्हैया रुके नहीं हैं, आज अपने भक्त के घर आए हैं। क्यों आए हैं, किस हेतु आए हैं? क्या कन्हैया खाने के लिए आए हैं? नहीं, कन्हैया प्रेम के भूखे हैं, और इस संसार में सबसे बड़ा प्रेम है, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्याग्या, दुर्योधन का मेवा त्याग्या, साकी भी तुरे घर पाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर केवल प्रेम देखते हैं, व्यंजन नहीं देखते कि भाई वहां पकवान मिलेंगे या क्या मिलेंगे। अरे झूठे बैर तक खा लिए, कोई खाता है? अगर आपको कोई अपना जूठा खिलाएगा आप खा लोगे? वो शक्ति केवल परमात्मा में है। झूठे बैर भी खा लिए शबरी के। झूठे बैर सबरी के खाए, झूठे बैर शबरी के खाए, वो झूठे बैर सबरी के खाए। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। स्वाद आया। प्रेम सगाई, उस सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
राजसूय युधिष्ठिर कीना, राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय युधिष्ठिर कीना, राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा। तामे जूठे उठाई प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और देखो क्या जरूरत थी एक राजा को रथवान बनने की, लेकिन वो प्रेम था। उस प्रेम के वशीभूत होकर एक द्वारिका का राजा अर्जुन का रथ हाँक रहा है। प्रेम के बस पारथी रथिया क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथिया क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो। भूल गए ठकुराई प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। वो परब्रह्म जिसकी माया के आगे सारा जगत नाचता है, कोई भी बचा हुआ नहीं है, ऐसा परब्रह्म गोपियों के सामने नाचता है। क्यों नाचता है? प्रेम के कारण। ऐसी प्रीति बही वृंदावने, ऐसी प्रीत बही वृंदावन, ऐसी प्रीति बही रे वृंदावने, ऐसी प्रीत बही वृंदावन। गोपियन नाच नचाई प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के वश नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, कहीं लगो करे हूँ बड़ाई प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्याग्या, साग भी तुरे घर खाई प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश कन्हैया कहते हैं ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय स्थित है। मैं बैकुंठ में नहीं निवास करता, मैं तो जो मेरे योगी हैं, जो मेरे प्रिय हैं, उनके हृदय में निवास करता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर मेरे भक्त मगन होकर मेरा कीर्तन करते हैं, हे नारद जी मैं वहां रहता हूं, भक्तों के हृदय में रहता हूं। विदुर जी को पता नहीं है कि भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, परंतु भगवान तो आज बिना बुलाए ही विदुर जी के घर आ गए, द्वार पर खड़े हो गए। विदुर जी को पता नहीं, काफी समय बीत गया, कई देर से गोविंद द्वार पर खड़े हैं। अब तो देखो कन्हैया को भूख भी लग गई, लेकिन विदुर जी बाहर नहीं आए। तो भगवान ने दरवाजा खटखटाया। आज गोविंद किसी का इंतजार कर रहे हैं। विदुर जी की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने तो परब्रह्म खड़े हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि उनकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, अंदर बुलाना भूल गई, एक टक कन्हैया को देखने लगी। कहा कि मैं अंदर तो आ जाऊं? हाँ कन्हैया अंदर आओ। विदुर जी की तो आंख से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कन्हैया इतनी जल्दी आ जाएगा। कहा कि और बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को है तो दो। विदुर जी ने कहा कि अरे कन्हैया, हस्तिनापुर में तुम्हारा इतना बड़ा सत्कार हुआ, 56 भोग तुम्हारे लिए बने थे, क्या तुमने वहां पर भोजन नहीं किया? कन्हैया ने कहा कि जिसके घर का आप नहीं खाते, मैं उस घर में खाना कैसे खा सकता हूं? क्योंकि परमात्मा को भोजन नहीं, प्रेम चाहिए। अब तो सोच में पड़ गए कि गोविंद को क्या खिलाऊं। सोच ही रहे थे कि चूल्हा दिखाई दिया कन्हैया को, टोकरी पड़ी थी, भगोना पड़ा था, उसमें थोड़ी सी सब्जी भाजी थी, रोटी भी नहीं थी। तो आज तो कन्हैया ने वही बड़े प्रेम से खाई है। एक बार भाव से बोलेंगे, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। 56 भोग को ठोकर मारकर आज कन्हैया ने भाजी खाई है। क्यों खाई? प्रेम के वशीभूत। कन्हैया प्रेम देखते हैं, कन्हैया आपका ऐश्वर्य नहीं देखते। गोविंद नहीं देखते कि फला व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, फला व्यक्ति का समाज में प्रतिष्ठा, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। वो केवल आपका भाव देखते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि आज विदुर जी का जीवन सफल हो गया, क्योंकि भगवान ने उनके घर भोजन किया। सुखदेव जी कहते हैं कि अब विदुर जी बद्रिकाश्रम रहने लगे, तो उनको एक दिन भगवान के परम सखा उद्धव दिखाई दिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। दोनों ही भगवान के पक्के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि कन्हैया ने आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है, जो कथा आपको कही है कन्हैया ने, वो आप मुझे बताइए। उद्धव जी कहने लगे कि आपको क्या बताऊं। जब कन्हैया स्वधाम पधारे तो आपको बहुत याद कर रहे थे,
कहते थे कि मुझे विदुर जी की बहुत याद आती है। मैंने एक बार उनके घर भाजी खाई थी, वैसा स्वाद मुझे आज तक नहीं आया। उस स्वाद को कन्हैया भूल नहीं पाए, जिसको कन्हैया अपना कहते हैं कि समझो उसका बेड़ा पार हो गया। विदुर जी गदगद हो गए, इतना प्रेम हृदय में उमड़ आया कि रोने लग गए। अब तो विचार किया कि मैं कन्हैया की कथा सुनने के लिए मैत्रेयी जी के पास जाऊंगा। वहां से मैत्रेयी जी के पास गए, प्रणाम किया। आपसे बड़े जो भी हैं उनको हमेशा प्रणाम करिए। प्रणाम करने से क्या बढ़ता है, क्या होता है? आशीर्वाद मिलता है। अगर आप शत्रु से भी प्रणाम करेंगे ना, तो भी आपको कुछ न कुछ मिलेगा, आशीर्वाद ही मिलेगा। आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु, कीर्ति, यशो बलम। आयु बढ़ती है, व्यक्ति शतायु होता है। समाज में कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। बल का तात्पर्य यहां क्या है? शारीरिक बल से नहीं है, ताकत नहीं बढ़ती, आत्मबल बढ़ता है। जिसका आत्मबल कमजोर है वो विपरीत परिस्थितियों में टिक नहीं पाएगा। थोड़ा सा संकट आते ही कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उनका आत्मबल कमजोर होता है। इसलिए जिसका आत्मबल कमजोर है, या तो जिसका मन कमजोर है, बड़ों का आशीर्वाद लें। विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से कि संसार में सारे लोग जो कर्म करते हैं वो सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु फिर भी उनको दुख क्यों मिलता है? पैसा कमाता है कि भाई पैसा कमा लेंगे तो इससे ये फला चीज खरीद लेंगे, इससे थोड़ा आराम आएगा, सुख मिलेगा। सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी दुख तो मिलता ही है। आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान ने संसार को कैसे रचा? तो बताया कि सबसे पहले ब्रह्मा जी की रचना हुई, ब्रह्मा जी को रचा। फिर ब्रह्मा जी ने सारे संसार की रचना की, काम को उत्पन्न किया। उसके बाद एक स्त्री और पुरुष की रचना की। वो पुरुष थे स्वयंभू मनु और वो स्त्री थी शतरूपा रानी। संसार के पहले स्त्री और पुरुष थे मनु और शतरूपा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रजा का निर्माण तो कर दूं, परंतु बसाऊंगा कहां, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई थी। अतः ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान प्रकट हुए। एक बार भाव से बोलेंगे, बोलिए वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने पृथ्वी को जल से निकाला। मार्ग में हिरण्याक्ष से भेंट हुई, युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन महाराज मनु को सौंप दिया।
अब विदुर जी की भी जिज्ञासा बढ़ने लगी। पूछा कि महाराज हिरण्याक्ष कौन था, बतलाइए। मैत्रेयी जी कहते हैं कि कश्यप ऋषि जो थे उनकी पत्नी का नाम था दिति। तो एक दिन सायंकाल के समय श्रृंगार करके कश्यप ऋषि के पास आई और काम सुख का उपभोग करने के लिए कहा। कश्यप ऋषि ने मना किया, परंतु वो कामातुर थी, मानी नहीं। कश्यप ऋषि ने कहा कि हे देवी, इस समय संध्या काल का है, इस समय ये काम ठीक नहीं है, इस समय काम के अधीन होना ठीक नहीं है। परंतु दिति के सर पे तो काम का भूत सवार था और दुराग्रह करने लगी, जिसके फल स्वरूप हिरण्याक्ष पैदा हुआ। अब तो दिति को भी गलती का पछतावा था, परंतु बहुत देर हो गई थी। कश्यप जी ने कहा कि तुमने शास्त्र विरुद्ध काम किया है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। अब तो डरने लग गई दिति। कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु नारायण के हाथ होगी। समय बीतता गया। दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ को धारण करके रखा। डरती थी कि मेरे पुत्र समाज को कष्ट ना दें, देवताओं को कष्ट ना दें, इसलिए 100 वर्षों तक गर्भ को धारण करके रखा। इधर देवता लोग भी डर गए। उन्हें पता था कि कोई साधारण राक्षस नहीं है दिति के गर्भ में। दिति 2 भयंकर राक्षसों को पैदा करने वाली है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए, स्तुति करने लगे। देव देव जगद्धातर लोकनाथ शिखामणे परेशान परेशांतम भूतानामसि भाववित्। हे ब्रह्मा जी, इस संकट से बचने का कोई उपाय बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दिति के गर्भ में जो 2 राक्षस पल रहे हैं वो कौन है, मैं तुम्हें बताता हूं। एक बार सनकादिक मुनि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों सनकादिक मुनि ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए। तो जो ही दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश करने लगे तो जय और विजय जो द्वारपाल थे उन्होंने रोक लिया। कहा कि ये ठाकुर के समय, शयन का समय है, अभी आप ठाकुर के दर्शन नहीं कर सकते। सनकादिक मुनियों को क्रोध आ गया कि जो भगवान से मिलने में भक्त को रोकता है उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। शाप दे दिया।